हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेशलिटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम है आपका, बहुत बहुत वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी करे हुए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं किस टॉपिक पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज हमने देखा वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया के साथ साथ मैंने वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी ली है। इसका लेने का पर्पस क्या है मैं अभी वो समझा दूंगा। देखिए, वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्यों ली है, क्योंकि इनकी दोनों की सिमिलरिटी लगभग इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों को लिया है। क्योंकि अगर आप एक को अच्छे से समझ जाते हैं तो दूसरा तो आपके ये कहते हैं फ्री मिल जाएगा। ध्यान रखना, वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जब पेपर बनता है तो यानी कि आपको सभी को पता है बहुत सारे सेट बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में ये होते हैं। ध्यान रखना, यदि वुड्स अभिक्रिया मिली तो आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया मिली तो वुड्स अभिक्रिया नहीं मिलेगी, यानी कि किसी न किसी सेट में एक क्रिया मिलेगी, आपको दो क्रिया नहीं मिलेंगी। अगर आपके सेट में कोई सी भी क्रिया आ जाती है तो मैं इसको इतनी गहराई से समझाऊंगा कि आप इतना आसान समझेंगे कि कहते हैं हलवा बन जाएगा, बिल्कुल हलवा। अगर आपका हलवा बन गया और आपने पेपर में अच्छे से कर दिया तो फिर आपका जलवा ही जलवा है। तो बिना देरी करे हुए इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आप देखिए, कह रहा वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया क्या है, देखो इसमें देखो, इसको पहले आपको हिंदी समझनी होगी, हिंदी के साथ आपको रिएक्शन भी इस एग्ज़ाम में देनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आप जब रिएक्शन दोगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स दे के जाएगा। ऐसी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। तो इसको मैं एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए करा, एक एल्किल हैलाइड के दो अणु, यानी कि एल्किल हैलाइड के दो अणु हैं, सही है। अब यहाँ देखिए क्या करा, जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड, यानी कि ये कहना चाह रहा है, देखो फिटिंग का मतलब पहले समझो। फिटिंग का मतलब होता है फिट होना, यानी कि एक ही वस्तु में दो चीज़ों का फिट होना। तो इसमें फिट है, सीधी सीधी बात है, एक है एल्किल हैलाइड व एक है एरिल हैलाइड, यानी कि एक अणु मिलेगा एल्किल हैलाइड का और एक अणु मिलेगा एरिल हैलाइड का, ये तो फिक्स हो गए। परंतु इसमें क्या कह रहा, जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इसके एल्किल हैलाइड के जो दो अणु होंगे वह शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखिए इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बिल्कुल सिमिलरिटी है बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो यानी कि यहाँ भी सोडियम धातु के साथ क्रिया हो रही है। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इसकी उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, इसका मतलब वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया में एलाइड के दो अणु होते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में और सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है। इसी प्रकार वुड्स फिटिंग में भी एक अणु तो लेंगे एल्किल हैलाइड का, एक अणु लेंगे एरिल हैलाइड के, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही, और सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, यानी कि ये लाइन तो बिल्कुल सिमिलर है। तो आगे करा तो एल्केन प्राप्त होता, तो एल्केन प्राप्त होता, तो एल्किन एलाइन प्राप्त होता है, जिसे टालुइन कहते हैं। अब देखिए याद थोड़े से करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड है के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए यह एल्किल शब्द लगा हुआ है तो इसलिए एल्केन प्राप्त हुआ, क्या एल्केन मिल गया ना, एल्किल से एल्केन। ये बहुत अच्छी बात कही मैंने जो आपको समझ में आ गई। देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें कैसे प्राप्त करेंगे, ये कह जब एक धातु, जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते तो एल्किल एल्केन। देखिए यह एल्किल है तो एल्किल, अगला क्या है एरिल तो एरिन, तो एल्किल एरिन जिसे टालुइन प्राप्त होता है। आई होप इतनी बात समझ गएंगे, इसकी ट्रिक पकड़ने की समझ में आ गई होगी। तो कितनी अच्छी बात कही आपने, यानी कि मैंने कितनी बात अच्छी कह दी आपको। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जबकि इस अभिक्रिया को कहेंगे जब एल्केन प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन बिल्कुल इक्वल लगभग सेम सिमिलरिटी है, यानी कि इसमें कोई भी नो चेंज है। अब देखते हैं, जैसे CH3 है Cl, ये सोडियम की उपस्थिति में, किसकी, सोडियम के साथ CH3Cl, तो क्या एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए, ये आपका मेथिल क्लोराइड, सही है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3
प्लस 2NaCl। अब इसको 2 के क्यों लाया मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए जब एथेन बनेगा यानी कि ये CH3 एक ये CH3 सही है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, एथेन बन गया। अब क्या बचा आपका, एक ये Cl बचा, एक ये Cl बचा, तो 2Cl हो गया। जब 2Cl होगा यहाँ क्या है आपका NaCl। जब यहाँ 2Cl होगा तो 2 लिखना पड़ा। अब इसको इक्वल करने के लिए आपको यहाँ 2 तो यहाँ Na के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा 2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि समझ में अच्छी से समझाइए। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na यानी कि सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है, क्या बनता है आपका एल्केन प्राप्त होता है। आई होप इतनी बात समझ आ गई। अगर वुड्स अभिक्रिया की बात करें तो चलिए वुड्स अभिक्रिया को मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन लगभग इक्वली है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये CH3 - Cl, देखो CH3Cl है प्लस का 2Na यानी कि सोडियम की उपस्थिति में ही, हमने भी सोडियम की उपस्थिति में सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये हमारा बना शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3 तो बिल्कुल देखो CH3, क्योंकि यहाँ क्या सिंगल CH3 है तो CH3 सही है। आगे आपका क्या दे रखा, आपका दे रखा है यहाँ भी Cl है, ये भी Cl है, तो दोनों Cl क्या बनेंगे Cl। अब यहाँ बना Na तो NaCl। अब कितने बने हैं Cl प्यारे बच्चों, 2। जब ये 2 बने तो इसको संतुलित करने के लिए आपको 2 यहाँ लिखना होगा तो 2Na। तो इस तरीके से आपने क्या वुड्स अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझा तथा क्या आपका वुड्स अभिक्रिया तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया दोनों को बहुत प्यार से समझ लिया। देखिए बिल्कुल सेम ये भी सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई थी। सेम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी किसके साथ Na के साथ, यानी कि सोडियम के साथ शुष्क ईथर के साथ, देखो सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई थी। तो इसमें भी 2NaCl प्राप्त होता है, इसमें भी 2NaCl प्राप्त होता है। तो सेम बहुत सिमिलर है, बहुत ही इक्वल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। अगर पेपर में आपको एक भी क्रिया देखने को मिली तो एक भी याद हुई तो आप उससे रिलेटेड दूसरी भी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो बिना देरी करे हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। जैसे कि आपकी कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, सर प्लीज़ फिजिक्स जो केमिस्ट्री के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको वीडियो बना दे। देखिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हमें भी लिखना होता है, हमें भी प्रिपेयर होना पड़ता है अच्छे से आपको समझाने के लिए। तो चलिए बिना देरी करे हुए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें।